ये खबरें तो देख ली, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या थी? ये किसी भी भारतीय के दिल को दुखाने वाली खबर थी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले एक और बयान विपक्ष के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। जिस शख्स के बयान के बाद देश में विरासत कर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, एक बार फिर उसी शख्स यानी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, सैम पित्रोदा की तरफ से एक और विवादित बयान आया है। पहले आपको वो बयान सुनाती हूं और फिर बात करूंगी। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. अजीब आदमी है। सैम पित्रोदा के हिसाब से दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट के चाइनीज जैसे। मतलब इस तरह के बयान देने से पहले क्या कुछ सोच विचार भी किया जाता है सत्यनारायण जी आपकी तरफ से? वो भी तब जब आप एक ऐसे शख्स हैं जो राहुल गांधी के हर विदेश दौरे में उनके साथ दिखते हैं। यही वजह है कि हर बार कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। आपके पास ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद है, लेकिन सत्यनारायण साहब, सैम साहब, आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? आप विदेशों में जाकर ऐसे बस गए हैं कि आपको इस जमीन की परवाह और परख तक नहीं है। 10 किताबें पढ़ लेने से भाई साहब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को आप आसानी से समझ लेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अपने ज्ञान की गंगा में गोते लगाते लगाते आप कभी इधर निकल जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं, और वो एक कमरे में पीछे किताबें रखी हुई है। आपको लगता है यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है। कांग्रेस इन बयानों से कब तक किनारा करेगी बताइए? कितनी कोशिश कर लेंगी? आज फिर कांग्रेस ने इन बयान से या इस बयान से सैम पित्रोदा की निजी सोच से किनारा कर दिया है। लेकिन ये साहब निजी कहां रहे हैं? अब यहीं खत्म होती बात दिख रही है आपको? बताइए। क्योंकि पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम ने सैम पित्रोदा के बयान पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देती हूं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। और कोई क्यों ना हमला बोले बताइए? पीएम मोदी के बयान से साफ है कि अब ये मुद्दा हल्के में नहीं लिया जाएगा। सवाल यह है कि ये मामला उठा कहां से? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस मुद्दे पर सैम पित्रोदा के वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूं और भारतीय दिखता हूं। हम एक विविधता भरे देश में रहते हैं और हम अलग जरूर दिखते हैं, पर हम एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। इसके बाद एक एक करके बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं है कि सैम पित्रोदा ने गलत बयानबाजी की है। कांग्रेस ने फिर किनारा करने की कोशिश की। इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात पहले फेज के चुनाव में की। प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेताओं ने मुद्दा इसे बनाया। फिर कांग्रेस के इस बयान से किनारा करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन ये हो ना पाया। 2019 में सैम पित्रोदा ने मिडिल क्लास को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इसके बयान के माने जो है वो आज तक हम ही खोज। इस बयान के बाद भी कांग्रेस को सफाई देनी पड़ गई थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार आने पर मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। सैम पित्रोदा ने एक और बयान ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने सिख दंगों पर कहा था कि हुआ तो हुआ। हालांकि हंगामा मचने के बाद पित्रोदा ने इस मुद्दे पर माफी मांगी है, सिख दंगों पर अफसोस जताया। यानी सैम के शेमफुल बयानों की कहानी जो है वो बहुत लंबी है, जो वक्त वक्त पर कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती रही है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे पहले बड़ा सवाल आना जरूरी है, और ये सवाल आए उससे पहले सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा साहब, आपसे एक बात बहुत क्लियरली कह देना चाहती हूं। ना मैं चीनी दिखती हूं, ना मैं अरब से आई दिखती हूं,
ना मैं अफ्रीकन दिखती हूं, ना ही मैं अंग्रेज दिखती हूं, मैं शुद्ध देसी भारतीय हूं। और जो मैं कह रही हूं वो 140 करोड़ की आबादी वाला देश उसका एक एक बाशिंदा कहेगा। हम शुद्ध देसी भारतीय हैं। हम अलग हैं, अलहदा हैं, लेकिन हमारी एक ही पहचान है। चमड़ी का रंग हमारी पहचान नहीं है, नाक, चेहरे और मुंह की बनावट हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। सैम साहब, और आपके समझ में मुश्किल से आएगा क्योंकि आपने तो अपनी पहचान ही बदल दी। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, आप तो सैम पित्रोदा बन गए हैं। आपको क्या समझ हिंदुस्तान की? सवाल यह है कि ऐसे बयानों पर कांग्रेस का कंट्रोल क्यों नहीं है? बहुत सिंपल और सीधा सा ये सवाल है। क्या कांग्रेस नेताओं का एक ऐसा बयान बीजेपी को मदद नहीं करता है? क्या सैम पित्रोदा का बयान चुनाव में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित नहीं होगा? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव साहब, एलजेपी-आर यानी रामविलास पासवान गुट के AK वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं शक्ति यादव साहब आपसे करना चाहती हूं। आप कौन से दिखते हैं? आप अरब से आए दिखते हैं, चीनी दिखते हैं, अफ्रीकन दिखते हैं कि अंग्रेज दिखते हैं? ये सवाल उनसे पूछी जानी चाहिए जिनको भिन्न भिन्न रंगों में दिखते हैं। हम तो देश के वासी हैं और हर इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और वो देश का है। और किसी का व्यक्तिगत बयान से हमारी पार्टी का न कोई लेना न कोई देना, यही तो कोई मतलब नहीं है। हम विविधता में एकता वाले हम राष्ट्र में रहते हैं। कई भाषा हैं, कई वेशभूषा है, रहन सहन है, खान पान है। मोदी जी तो खान पान पर भी चर्चा कर देते हैं आजकल, उस पर भी हम नहीं जाना चाहते। हम तो इतना ही जानते हैं कि क्या इन्होंने कहा, पित्रोदा जी ने क्या कहा, पित्रोदा जी का मामला है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। यही तो परेशानी है ना। कौन व्यक्ति सरहद पार रख करके क्या बोल रहा है, यही तो दिक्कत क्या है बोल ना, रहा है, उससे हमारे गठबंधन को क्या लेना देना? नहीं, पर परेशानी में तो डालता है ना। आप देखिए क्या लेना देना गठबंधन को? आज इस पर डिबेट होगी कि नहीं होगी? बताइए, भारतीयता को लेकर अजीब गरीब बयान। एक आदमी जो 7 समंदर पार बैठा है उसको क्या जरूरत है? और मुद्दा तो फिर बनेगा ना। आपने भारतीयता पर सवाल उठा दिया है ना। कांग्रेस, आप दबाव बनाइए ना कि कांग्रेस इनको निकाल कर बाहर फेंके। मैंने एक लाइन में आपको कहा, सरहद पार रख करके कौन व्यक्ति किससे सरिता प्राप्त कर करके कितने में किन शब्दों को रखता है, बेचता है, परोसता है, उससे हमारे गठबंधन को, हमारे दल को कोई लेना देना नहीं। मैं इस देश का हूं, इस देश का नागरिक हूं। उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूर्वोत्तर राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सब हमारे हैं। अब कौन एक सेकंड, ये रुबिका जी या तो कंटेंट पूरा होने दीजिए या तो फिर हमको कहिए मैं बैठ जाऊं। नहीं शक्ति साहब, आप तो जानते हैं मैं तो बहुत इत्मीनान से आपकी बात सुनती हूँ। आप मुझे बताइए ना, एक शख्स जो राहुल गांधी के हर दौरे को ऑर्गेनाइज करता है, राहुल गांधी जिसकी हर बात को सुनते मानते हैं, तो इस तरीके के बयान जब वो दे रहे हैं, ये तो ये नहीं रुबिका जी पूरी बात सुन लीजिए। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी के दौरे का क्या इंतजामात करते हैं विदेशों में, मुझे जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको राष्ट्र से, राष्ट्रवासी से हमें कोई लेना देना नहीं। और सरहद पार करके क्या बोल रहे हैं उससे देश के लोगों को न लेना देना है, न हमारे गठबंधन को। दूसरी बात, कई जो भगोड़े हैं देश के अंदर में, प्रधानमंत्री जी के साथ कई इंतजामात करते हैं, जाकर के अमेरिका में जाकर के ऑर्गेनाइज करते हैं और देश लूट के चले जाते हैं। उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती देश के अंदर में, उस पर मैंने कोई डिबेट नहीं देखी। हाँ, ये बात अलग है कि देश के अस्मिता पर, देश के खान पान पर, देश के वेशभूषा पर, रंग पर अगर कोई सवाल करेगा तो मैं इसकी निंदा ही नहीं करूंगा, सिरे से खारिज करूंगा। ओके, शहजाद पूनावाला, राष्ट्र का सवाल है। ठीक है, सुन लिया आपने। एक ऐसा आदमी जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं, इंडिया गठबंधन क्यों सफाई दे? सुन लिया आपने शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए।
सबसे पहले तो आज मुझे लग रहा है कि पैनल में 3 अमेरिकन और 1 अरबी बैठा है, कोई अफ्रीका से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, हम डिबेट शुरू कर देते हैं। वैसे देखिए, ऐसा है कि ये शब्द अंकल सैम के है, पर सोच तो राहुल बाबा के है ना। ये अंकल सैम कौन है? केवल वो राहुल बाबा के गुरु ही नहीं, बल्कि राहुल बाबा के विदेशी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऑफिस बेरर है, प्रेसिडेंट लेवल पर है। और देखिए, विदेशी सोच और विदेशी नेतृत्व का ऐसा असर पड़ा कि सत्यनारायण गंगाराम सैम बन गए, विदेशी नेतृत्व कांग्रेस पे आ गया। अब हर भारतीय में विदेशी दिख रहा है। सोचिए कि मतलब इनको हर भारतीय में भारतीय नहीं दिख रहा, इनको दिख रहा है चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन। और विडंबना की बात यह है कि चेला जो है जाति में बांटता है, चेला जो है धर्म पे बांटता है, चेला जो है क्लास में बांटता है, और गुरु जो है वो अब नस्ल और चमड़ी पर बांटता है। अब शक्ति जी, क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, अंकल सैम से किनारा कर देंगे, कांग्रेस से जनता किनारा कर रही है और उसके चक्कर में आपसे भी किनारा करेगी। पर डीएमके के नेता मारन जी ने और एलन गोवन जी ने कहा उत्तर भारत के लोग टॉयलेट क्लीनर है, उसके ऊपर आपकी कभी टिप्पणी आई क्या? राहुल गांधी ने कहा अमेठी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को इश्यूज नहीं समझते, क्या उस पर कभी टिप्पणी आई क्या? प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी ने भैया कहा था। 10 सेकंड और 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। तो क्या है प्लान, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक 10 सेकंड रूबिका जी। वोट जिहाद करना है, मतलब कि एक वोट बैंक को साधना है और हिंदू को ऐसे बांटना है, कभी नस्ल के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी चमड़ी के आधार पर, कभी राम और शिव के आधार पर। इसको भी बांटना है तो बांटो और राज करो को एकदम अलग लेवल पर ले जाने का काम शक्ति जी आज चमड़ी पर बांटा गया और इसी चमड़ी पर बांटते हुए शक्ति जी, द्रौपदी मुर्मू जी का भी विरोध किया गया। रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मेरे 2 और TMC के नेता ने द्रौपदी मुर्मू जी के चमड़ी पर भी बोला था। मैं पहले, आप ऑर्डर में लीजिए डिबेट को। रुबिका जी, एक लाइन में, मैं यहाँ जो बैठे पैनल में है कौन क्या है, मैं तो भारतीय हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र में आस्था रखता हूँ, राष्ट्र की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, विविधता में, एकता में अस्थाई नहीं भरोसा करता हूँ। जो लोग रंग के आधार पर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मैं राष्ट्र का मानता ही नहीं, एक नंबर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर बुला लिया, क्यों नहीं रामलला के मंदिर में बुला लिया? आप तो छुआछूत पहले ही मानते हो, आप तो आपका एक्शन में दिखता है, कंडेम कर लो कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। आपके नेता 2002 में गडकरी जी ने क्या कहा, गांधी मैदान में बिहारियों को डॉग से तुलना की, सारी जगह जगहसाई हुई, लोगों ने थू थू की। प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय उन्होंने क्या खेद प्रकट किया? हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते, कौन क्या बोल रहा है, सरहद पार रह करके कोई भारतीयों को अपमानित करेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसकी बातों से एग्री करेंगे। आप अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में आपके साथी हैं, ये पूरा का पूरा मामला आप जानते हैं कि बीजेपी इसको क्यों छोड़ेगी, कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहेगा ना इसमें। आप 30 सेकंड में शहजाद पूनावाला, फिर 2 मेहमान, प्लीज 30 सेकंड में, दोनों स्क्रीन पर। देखिए शक्ति जी ने जो बोला वो स्वाभाविक है उनका बोलना, क्योंकि उन्होंने उस समय पर तो द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ जाकर वोट भी किया था। और अब द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जाति जनजाति का पूरा आरक्षण मुस्लिम को देना है, मतलब MY में से भी Y को किनारा करके M को आगे करना है, कल लालू जी ने बताया। और सैम पित्रोदा का एक और बयान आया है कि आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी के खिलाफ राम मंदिर और रामनवमी है। अब बताइए, राहुल कहते हैं मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं, सनातन समाप्ति DMK, सनातन बीमारी खड़गे, और अब बोलते हैं कि राम और रामनवमी जो है भारत की लोकतंत्र और विभिन्नता के खिलाफ है। तो इसके ऊपर क्या स्टैंड है, बता दीजिए शक्ति जी। क्या इंडिया गठबंधन को हराने की सुपारी ले ली है अनुराग भदौरिया? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ओडिशा में पैदा होते हैं, गुजरात के वडोदरा में पढ़ाई करते हैं और अब इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष 2017 से। भाई, उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान कितना इमोशनल देश है, उनको नहीं पता है कि कोई भी बयान जो है कितना सोच समझ के देना है। आप देते फिर दिए, आप सफाई क्यों नहीं निकलवा लेते हैं उस पद से? आपके साथी है ना कांग्रेस वाले अनुराग जी। मुझे हाँ, मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। मैंने कहा हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने बोला सब कोई बाहरी है, कोई अफ्रीकन तो नहीं है। मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। जिसकी जैसी मानसिकता, हम तो भारतीय हैं। शायद बोलने वाला अपने आप को भारतीय नहीं समझता होगा, क्योंकि वो डिवाइड रूल की मानसिकता में रहता है, इसलिए उसको कोई अफ्रीकन दिख रहा होगा, कोई यहाँ पे बाहरी दिख रहा है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई।
देखिए ये वो लोग हैं जो हमेशा डिवाइड एंड रूल रूबिका करना जी, चाहते हैं context हिंदुस्तान के अंदर में। समझाइए इतनी इसका। देर एक तक सेकंड, भाषण दिया एक सेकंड, पहले बोलने मैंने दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं है, इसीलिए व्यक्ति बोल रहा है। कहाँ से मूर्ख कोई लोग जो भी पकड़ लेते हैं अब debate के लिए? आप बीच बोलने में तो नहीं, बीच में ये महामूर्ख कौन आया है बीच डिबेट में में? नहीं। ये महामूर्ख अनुराग कौन जी, आया है डिबेट में? अनुराग ये जी, महामूर्ख कौन है अनुराग जी, डिबेट में? शहजाद किस चरम बुरा सीमा वाला। पर मैं आप किसी हैं के भाई? बीच में नहीं इस बोला, ना तरीके किसी की का बयानबाजी मूर्ख बोला। नहीं। ये आप लोग महामूर्ख अभी कौन कह है? रहे थे, इस अभी आप महामूर्ख लोग को कह रहे हटाइए थे यहाँ भारतीय से। संस्कृति, इस महामूर्ख को भगाइए भारतीय पहले। संस्कृति नहीं, की पहले दुहाई अभी महामूर्ख आप को दे रहे थे हटाइए। ना। अनुराग जी अब अपनी बात रखिए प्लीज। आप शहजाद वो पुनः। महामूर्ख हो, नहीं, आप तो अनुराग क्यों? भदौरिया, तो मूर्खता इसीलिए के मूर्ख शब्द दोनों किसने रुकिए। बोला? महामूर्ख यहाँ किसने मूर्खता कौन है? का महामूर्ख को competition नहीं हो हटाइए। रहा है, महामूर्ख को भारतीयता पहले की बात हो हटाइए रही तब है। डिबेट होगी। अनुराग अगर जी, अब महामूर्ख अपनी बात रहेगा तो रखिए। मैं डिबेट नहीं करूंगा। अनुराग जी अब महामूर्ख अपनी बात रहेगा तो रखिए। डिबेट नहीं करूंगा। ऐसे नहीं सीधी हो सी बात सकता, है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बीच नहीं। में आप बोलना, अपनी- मैं किसी के कोई बीच में नहीं बोला हूं। कोई नहीं मैं टोकेगा। किसी के बीच में नहीं बोला कोई नहीं और ना मैंने टोकेगा। किसी के बीच आप में अपनी टोका, बात क्योंकि मैं रखिए। संस्कृति संस्कार का सम्मान आप करता अपनी हूं। बात रखिए। देखिए सवाल यह है कि हिंदुस्तान, मैं तो ये सोच रहा था अभी तक आवाज आएगी कहीं देश के मुद्दों पे कोई बात हुई, क्योंकि हार का डर बीजेपी को इस कदर सता रहा है, परेशान हो गए, मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूरी तरह से बीजेपी के लोग। उनको ना किसान याद आता है, ना महिलाएं याद आ रही हैं, ना युवक याद आ रहा है, ना छात्र याद आ रहा है। लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है। सत्ता कैसे चाहिए? अरे कौन क्या कहता है, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जो जो कहता है उसको उसकी सजा अपने आप मिलेगी। हम ऐसे बयानों से ना हमें कोई लेना है ना कोई देना है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है, क्यों? क्योंकि उनको मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मिल गया मुद्दा, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अरे भाई जो कह रहा है उसको अपने हिसाब से कानूनन कार्रवाई जो जैसा होगा अपने हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन असली मुद्दा क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? असली मुद्दा तो महंगाई है, असली मुद्दा तो बेरोजगारी है, असली मुद्दा तो किसान है। आप 16-16 लाख करोड़ रुपए धरना सेठों के माफ होते हैं कर्जे, लेकिन किसान का नहीं माफ होगा। किसान के ऊपर कर्जा यहाँ पे लदा रहेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे महंगाई दर पूछेंगे। आज महंगाई की हालत है कि 35 रुपए का दूध जो मिलता था 70 रुपए लीटर मिल रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? दाल जो यहाँ 60 रुपए मिलती थी, 200 रुपए किलो मिल रही है। कौन है जिम्मेदार है यहाँ आप पे? ही से क्लासेस ले लें, आप ही से क्लासेस ले लेना। क्यों कहूं? क्यों नहीं कहेंगे? मैं इंडिया क्यों कहूं? गठबंधन मैं कौन तो है? जनता की बात कर रहा हूं। और हम नहीं जनता कहना है की तो बात आप कर कांग्रेस रहे को हैं। जाकर आप चिल्लाइए। कहिए ना। अच्छा ये बताइए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा ये इतना बताइए, ताल मेरी बात ठोक के सुनिए। जो आज नहीं, यहाँ बोलने पर दीजिए, सारी आप बातें बोलने कर रहे हैं ना, दीजिए। मैं बोलने दूंगी आपका सर। जवाब दे रहा हूं, आप आपका जवाब दे रहा हूं, आप तो आपका किसी से जवाब दे खौफ रहा हूं। नहीं अच्छा, खाते आपका ना, जवाब दे रहा हूं। इसी हरे कुर्ते में अच्छा, जवाब जाइए ले लीजिए। कांग्रेस जवाब ले दफ्तर में लीजिए ना। अरे और आप उनको पीछे बोलिए चिल्ला रहे हैं, आप कि जवाब तो सैम लीजिए। पित्रोदा को निकाल कर अरे बाहर जवाब- फेंकिए। अरे जवाब तो लीजिए, इतना काहे को परेशान? आप जवाब ले लीजिए। आप लगता है आप परेशान ज्यादा होगी, जवाब ले लीजिए। बीजेपी का जवाब है। सवाल ये है, महिलाओं पे घसीटी गई थी, आरोप किसके ऊपर लगा था? किस पे आरोप लगा था? तो क्या बीजेपी कहेगी कि मैं शामिल थी उसके अंदर? बीजेपी शामिल था? बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था। बोले बीएचयू घटना हुई थी, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे। बोले जहां जिससे घटना मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बोले बीजेपी वाले शामिल थे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब यो कहेंगे नहीं 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 ये घटना से मुझे बिल्कुल प्रेसिडेंट बोल रहा है। यस किसी का तो ऐसा अरे करते मैं कुछ हैं, कह रहा हूं, फिर चिल्ला ऐसा पड़े। करते अरे हैं। आप मैं क्यों चिल्ला बचा नहीं रहे रही हैं हूं, मैं तो बीजेपी को? इत्मीनान क्यों से बचा बात कर रहे रही हैं हूं। आप बीजेपी सैम को? पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं हैं? आप बीजेपी को? सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? मुझे ये बताइए, काहे आपको बचाने की जरूरत है? कहिए ना कि सैम पित्रोदा जैसे आदमी का इस चुनाव में कोई जगह उसकी नहीं होनी चाहिए, निकाल फेंकिए बाहर पद से। कौन रोक रहा है आपको? बनाइए ना। जी इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब समझ रहे हैं रुबिका जी आप क्या कहना चाह रही हैं। देश जान रहा है रुबिका जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा मीडिया देश एक्सपोज तो है, जान रहा पूरी है। बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसे ही सैम आप मुझे पित्रोदा की बोलने बात नहीं दे रहे कीजिए, हैं। मीडिया आप एक्सपोज मुझे हो रोक जाता रहे हैं है। जबरदस्ती। यार मुझे सैम बोलने दीजिए, पित्रोदा कमाल की बात कर रहे हैं। भारतीयता पर सवाल उठा रहा है, भारतीयों पर सवाल उठा रहा है। मीडिया देखिए, एक्सपोज मीडिया। अरे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप चिल्लाने नहीं देंगे, चिल्लाइए। डिवाइड अरे एंड भारत रूल में वाले बात आपके सुनिए, इस मैं बोल एजेंडा रहा पर आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हो गया, वाजपेयी जी, अब आपका हो गया तो मैं बोल लूं, आपका हो गया तो मैं बोल मैंने लूं। मौका दिया अब सर आपका हो आपको। गया तो बोल लूं। देखिए आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं क्यों आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं बीच में, इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक्सपोज होती है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी हम लखीमपुर घटना उठाएंगे कि जिसको रौंदा गया था ना 4 किसानों के, उसी के पिताजी को आप यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का टिकट जिता आपने टिकट दिया है, तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी रौंदने वालों के साथ खड़ी है। मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी है। मान लीजिए आप और चिल्लाइए टीवी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है उनको टिकट देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। चिल्लाइए आप। हिम्मत नहीं होगी रुबिका जी चिल्लाने की, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। आपकी हिम्मत कहां से होगी चिल्लाने की? बताइए आप। पहले महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। हो गया, आप सुन लिया। आपको जितना आपको बोलना था बोल दिया, जितना आपको बोलना था बोल दिया। प्रभु बस शांति रखिए, पानी पीजिए एक गिलास और सैम पित्रोदा जी को फोन करके बोलिए कि वो थोड़ा कायदे में रहे ताकि हमें ये डिबेट ना करनी पड़े। वाजपेयी जी,
मीडिया एक्सपोज हो गया है, चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है, ईवीएम मशीन एक्सपोज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हो गया है, सारे पिलर्स एक्सपोज हो गए हैं। एक बेचारा इंडिया गठबंधन और उसके ये प्यारे फूफा जी सैम पित्रोदा जी, ये शुद्ध हैं, पवित्र हैं। रूबिका जी, ऐसा है कि अभी आप बार बार इनसे कह रहे थे, अनुराग जी से, कि क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कैसे बोलेंगे ये, कहाँ हिम्मत है इनमें। आपको याद है जब इनको कहा था, वो कौन थे, कमलनाथ, अखिलेश वखिलेश, तब भी ये दुबक के बैठ गए थे कोने में और फिर उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। छोड़िए ना इन बातों में क्या रखा है, किसमें कितनी जान है हमको मालूम है। गठबंधन धर्म ये क्या जाने, कितनी बाउंड्रीज हैं उसमें, कितने लिमिटेशंस हैं, कितनी प्रक्रिया। सनातन धर्म को जब गाली देते हैं तब भी ये चुप बैठ जाते हैं, तब भी इनकी जबान नहीं खुलती है। सैम पित्रोदा कौन है? ये राहुल गांधी के ट्यूटर हैं, और ट्यूटर आज के नहीं है, बचपन से उनको शिक्षा दे रहे हैं, ये उल्टी शिक्षा। ये क्या कर रहे हैं, ये भारतीयों के डिवीजन करना चाहते हैं क्या? मतलब रंग के हिसाब पे आप भारतीयों की तौहीन करेंगे एक तरीके से, पर उनके वाजपेयी जी, मान सम्मान शक्ति को ठेस यादव पहुंचाएंगे। और किसने अनुराग याद कर भदौरिया दिया कह ये? रहे हैं कि ये तो इस आदमी का निजी बयान है। क्या पता आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिख अरे कर तो दे हम दी कब हो कह रहे हैं कि निजी, और सैम पित्रोदा जी उसी स्क्रिप्ट पर इनैक्ट कर रहे हो। कि क्या बात है, हर चीज हमारे ऊपर डाल दो या बीजेपी के ऊपर डाल दो कि भाई बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। ये कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो भी हमारी वजह से भाग रहे हैं क्या? 20 साल के 25 साल के नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और आके बता रहे हैं हकीकत क्यों भाग रहे हैं। देखिए, शक्ति यादव जी के नेता ने कल क्या किया है, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की है। लालू यादव जी ने कल बड़े खुले मन से कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो बाद में विड्रॉ किया, लेकिन नीयत तो सामने आ गई ना जी। ये नीयत जो है, ये नीयत जुड़ी हुई है तुष्टीकरण से, और कांग्रेस तो इसके लिए पूरी तरीके से उसको लागू करती थी। ये तो इनके नेता थे ना, वो ए.के. एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर, उनकी एक कमेटी बनाई थी कि भाई पता करो क्यों हार ये जो बात आपने कही है, शक्ति यादव इसका जवाब देना चाहते हैं। शक्ति यादव बताइए, सैम पित्रोदा से किनारा कर सकते हैं, लालू जी से तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं निर्वाता की अपेक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं कि एक बात, जो चीजों को समझ नहीं पाते ये लोग, उस पर चर्चा कर। धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत ही नहीं है। हमने तो जाति गणना जो बिहार में कराया, उसमें शैक्षणिक आर्थिक जो स्थितियां खुल करके आई, उसके आधार पर लोगों को हमने स्वावलंबी बनाने की दिशा में रिजर्वेशन का हम तो 65% कर दिया जब हम थे 17 महीने में। तो इनको जानकारी है तो पता करें। नंबर 1। नंबर 2, तो हम आग्रह करते हैं चिंटू पिंटू से लेकर सभी लोगों से कि आदरणीय प्रधानमंत्री से कहिए कि मणिपुर चले जाए। वह भी हमारा देश का ही हिस्सा है, वही हमारे राष्ट्र के लोग बसते हैं, वो भारतीय लोग वहां हैं, वहां जाए। भारत की बात कर रहे हैं, वहां नहीं जानी चाहिए, वो भी हमारे भारत। ओके शक्ति जी, सवाल पूछ रही हूँ, शहजाद पूनावाला। इनसे पूछिए, संदेश खाली में शाहजहां नाम निकला तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि मणिपुर में तो हमने पार्लियामेंट में बयान रखा, ममता दीदी ने तो असेंबली में शाहजहां को डिफेंड किया और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तब ये पहुंच पाए क्या संदेश खाली? हमने तो मणिपुर पर चर्चा कराई, ये लोग चर्चा से भाग गए। इनसे पूछे, लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया जम्मू कश्मीर से, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कार को डिफेंड किया, और बताइए उसको टिकट दे दिया आपने उधमपुर से, तब मुंह पे पट्टी लग गई क्या? और जब फयाज ने नेहा हिरेमत को मारा तो नेहा हिरेमत के परिवार से एक ही बार बात की क्या? क्योंकि नाम फयाज था। तो धर्म के आधार पर अब तो आपने महिला उत्पीड़न के मामलों पर आक्रोश प्रकट करना भी शुरू कर दिया है। केवल आरक्षण की बात नहीं है, वरना लिखित में दे दो, आधार नहीं बनाएंगे धर्म को आरक्षण का। कांग्रेस ने तो आंध्र में किया है, तेलंगाना में किया है, रंगनाथ मिश्रा में किया है, यूपीए की सरकार के दौरान किया है। और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी एक महाज्ञानी व्यक्ति बड़ी बातें मुद्दों की कर रहे थे, वोट जिहाद मुद्दा है क्या? किसने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, कसब ने नहीं मारा करकरे जी को, और मारा तो हिंदुओं ने मारा? किसने कहा? पूंछ में स्टंटबाजी हुई है, किसने कहा? पुलवामा पर आज क्लीन चिट किसने दिया? और पाकिस्तान से जैसे ही इबादत होने लगी आपके लिए तो आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। ये मुद्दे हैं क्या? और मुद्दों की बात जहां तक है तो अनुराग भदौरिया जी, आप केवल एक बात बता दीजिए कि ये जो मुद्दे कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी से एक बार बोल दीजिए ना कि सैम पित्रोदा को हटा दे, वो हमारे पेरोल पर है, वो हमारी स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे हैं, क्यों नहीं बताते? शक्ति जी, ये पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट है।
आपको देखिए, आपको देखिए, ये कहने का हक देखिए, तो है ना। अनुराग जी जवाब, फिर शक्ति जी आपका रुख कर रही हूँ। देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे थे जिस पे महिलाओं पे अत्याचार लग रहा है उसको हटा दीजिए। क्या हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं तो कह रहा था मणिपुर में जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, लेकिन आपने हटाया क्या? हमने तो मांग की थी हटाइए, आप हटाया क्या? कह रहे हमने चर्चा की। माने महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उनको किस तरह से घुमाया गया, हमने चर्चा की। चर्चा करना आपका समाधान था। कमाल की बात कर रहे हैं। जिस तरह की घटना आपको बीएचयू में हुई, जिस तरह की घटना अंकिता भंडारी के देखने को मिली, जिस तरह की रौंदने वाला आपने देखा कि 4 किसानों को रौंदने वाले श्री को आपने टिकट दी हुई है और आप कह रहे हो कि हमने हटाया नहीं। एक मिनट, मैं अभी किसी के बीच में नहीं। दूसरी बात, संविधान बदलने वाले लोग जो संविधान बदलने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या आपने उनके टिकट काट दी? क्या हटा दिया क्या आपने उन लोगों को? क्या आप मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरी कोई डिबेट उठा के देख लिया रूबिका जी, चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब से हुआ तब से मैं हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे बात करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुद्दों पे बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग जो रह रहे हैं उनके मुद्दे हैं जिस पे बात नहीं होना। आप वही मुद्दा बार बार बोलते हैं और इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, मैं प्ले कर दूंगी, वो चल जाएगा। बोलूंगा, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। बेरोजगारी, किसान, लेकिन शहजाद पुनावाला, यही मुद्दा है। एक पॉइंट अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं, बार बोलूंगा, आपके यहाँ भी सुन लिया ना, हर सेकंड बोलूंगा, सुन लिया, दिन बोलूंगा, आपको सवाल पूछ लूं। अरे यही है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सवाल पूछ लेने दीजिए ना मुझे, रुक जाइए अनुराग भदौरिया। शहजाद पुनावाला, मैं एक बहुत सीरियस सवाल आपसे पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं आपके यहाँ भी तो बहुत सारे बयान बहादुर हैं, आपके यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर बड़े बड़े इल्जाम हैं, आपने भी तो उनको नहीं निकाला ना पार्टी से। कह रहे हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, रूबिका जी उदाहरण देता हूं, बीच में हस्तक्षेप ना करें। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर बदलाव होगा ये बात की। खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने आकर कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, इनहेरिटेंस टैक्स पे राहुल गांधी खड़गे जी बोले क्या आज जो टिप्पणी की गई है उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोले क्या? ये तो सर्वोच्च नेता है ना इनके। और अगर आरक्षण मुस्लिम आधार पर नहीं देंगे तो लिख कर देने को तैयार है राहुल गांधी, मैं लिख कर देने को तैयार। दूसरी बात, इन्होंने बात की कि टिकट किसको मिला कैसरगंज का। मान्यवर गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड है, उसकी बीवी को आपने टिकट दिया। आपकी पार्टी वो है जिसने बॉयज विल बी बॉयज वाले बयान दिए। बदायूं में जब 2 लड़कियां बेचारी उनकी जान ले ली गई तो क्या बोला आपने पत्रकारों को? और क्या बोला आजम खान ने इनरवेयर के बारे में, जया प्रदा जी के, अबू आजमी ने क्या टिप्पणी की है और आवारा बोल दिया आपने महिलाओं को। आप टिप्पणी ना करें। दूसरी बात, आखिरी एक टिप्पणी भाई रूबिका जी, आखिरी एक टिप्पणी। रूबिका जी, मैं एक आपको चुनौती दे रहा हूं अपनी तरफ से चैनल पर। ये जो भी भ्रम फैला रहे ना हमारे बारे में, संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे, मैं लिखकर देने को तैयार हूं। समाजवादी पार्टी ने लिखकर मैनिफेस्टो में 2012 में कहा था कि हम 18% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। कांग्रेस ने लिखकर मैनिफेस्टो में दिया था आंध्र में और किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कर्नाटका में किया था। अब एक बार अनुराग बोल दे कि अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये गलत है। एक बार बोल दे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सुनिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, जिन महानुभाव का नाम ले रहे हैं ना, अभी जब चुनाव हुआ राज्यसभा का तो उन्हीं का वोट मांग के आए हैं। आज वो उनके साथ चली गई हैं, अब वो पाक साफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पत्नी जीती जरूर है समाजवादी पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेके उनका वोट ले लिया, राज्यसभा जीत ली, अब पाक साफ है। क्या बात है भैया, वोट लेने के लिए पाक साफ। दूसरी बात, हमने लिख के दिया है किसान जिनकी 2.5 एकड़ से जमीन कम है उनको 5,000 का। मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर बीच बोलने लगे, फिर पेट में दर्द हो गया। देखिए रूबिका जी, आप मैं किसी अच्छा, आप बताइए आरक्षण मुस्लिम आरक्षण दिया था या नहीं दिया था 2012 में? रूबिका जी चुप कराइए, 2012 में चुप कराइए। शहजाद पुनावाला, बोलो बोलो। मैंने आप दोनों को स्क्रीन पे रखा। अरे पर आप सवाल पर कभी तो रहिए। मुझे लगा था आप दोनों एक दूसरे से रहिए। सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ठीक है, ओके। शहजाद पुनावाला, आपके बीच में वो नहीं बोले थे ना। रूबिका सवाल है, मैं यही संस्कार है, रूबिका सवाल है, संस्कार है कि चैनल भी कंट्रोल कर रहे हैं, रूबिका जी को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि रूबिका जी का भी सवाल पूछेंगे। कमाल है भाई, अनुराग जी, कमाल है, रूबिका जी का भी सवाल पूछेंगे। अनुराग जी जवाब दीजिए ना। कंट्रोल है, मतलब आप चैनल कंट्रोल करेंगे। 10 बार मैं बोल चुकी हूँ, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि रूबिका लियाकत को कंट्रोल कर सके।
बिल्कुल बधाई आपको, बधाई आपको, बधाई। Now you ये सुन control लेना yourself. चाहिए जो सुनना चाहते हैं। हाँ, जो आपने ये सुना you दिया, control अच्छा किया, yourself इसके लिए और बधाई अपनी के बात पात्र हैं आप। खत्म कर देखिए, दीजिए। आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। अरे आप बधाई के पात्र, मैं आपको मुस्लिम सलूट कर रहा हूँ, आरक्षण बोल रहा पे हूँ। देखिए सवाल ये है, इन्होंने कहा हमने लिख के दिया है कि हम 2.5 एकड़ से जिसकी जमीन कम होगी 5,000 रुपए किसान को पेंशन देंगे। हमने लिख के दिया है कि महिला गरीब महिला को 3,000 रुपए का पेंशन देंगे। हमने लिख के दिया है कि जो लोग लैपटॉप, हमने लिख के हम लैपटॉप देंगे जो बच्चों को यहाँ लैपटॉप चाहिए पढ़ने बाद, उसके पहले भी हमने दिया है। हमने लिख के दिया है इस देश के अंदर में ओपीएस लागू होगा। पॉइंटेड एक सवाल का जवाब दिया, प्रजापति को, लिख के दिया है कि हम महंगाई खत्म करेंगे। हमने लिख के दिया हम किसानों को सम्मान करेंगे। हमने लिख के दिया है कि महिलाओं का सम्मान होगा। लेकिन भारतीय आपने जनता टिकट पार्टी की क्यों दी? सत्ता में क्या हो रहा है बताइए। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, दूसरा ये पूछा जा रहा है कि मेरा आप सवाल आप सीधा सा है, सुनिए, देखिए, आप ये बात भारतीय कह जनता सकते पार्टी से हैं, सवाल अनुराग भदौरिया ये हो पहले रहा है, सवाल सुनिए, 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 आप सुनिए, ये कह मेरी सकते बात हैं तो कि सुन लीजिए। किसी कीमत पर धर्म के आधार पर किसी को भी, मुसलमानों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पीरियड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। देखिए आप शायद संविधान को जानती हैं और हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि ऑर्डिनेंस ले आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा, ऑर्डिनेंस ला के दिल्ली की सरकार को थोड़ा कमजोर जवाब करेंगे। दीजिए। हम उनमें से तो नहीं है ना। संविधान में जो लिखा है, संविधान सम्मत काम होगा। फिर सुन लीजिए, संविधान सम्मत काम करने वाले हम लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान के हमें ज्यादा सीटें चाहिए कि संविधान में उनको बदलना है, हम उनमें से नहीं है। ज्यादा बोल सीटें दीजिए आ रही है ना, हमारी, संविधान हम क्या सत्ता कहता बना है? रहे हैं, धर्म के लेकिन फिर आधार भी पर संविधान आरक्षण नहीं नहीं बदलेंगे। होगा। सत्ता हमारी होगी, मैं सत्ता हमारी आपको भी होगी, चैलेंज लेकिन कर रही जनता हूं की और होगी। शक्ति सत्ता सिंह धाम यादव की को भी इंडिया चैलेंज गठबंधन कर होगा, रही हूं। लेकिन जनता की सत्ता होगी, जनता आप के भले के दोनों लिए को होगी, चैलेंज जनता कर के रही हूं। न्याय के लिए कहिए होगी, कि जनता के धर्म के सम्मान के लिए आधार होगी, पर जनता के मुसलमानों को रोजगार के लिए आरक्षण होगी। नहीं दिया ये जो जाएगा। सत्ता आएगी, जो सत्ता आएगी, ये आप लोगों के, मैं बोल आप रहा तो हूं, कह देते हैं, संविधान मुसलमानों सम्मत- के लिए परेशानी हो जाती है ना। रूबिका शक्ति जी, सिंह यादव जी, रूबिका जी, रूबिका जी, तो लीजिए, रूबिका जी, सुनिए सर, सुनिए। धर्म के आधार पर शक्ति सिंह आरक्षण यादव की की बात सुनिए। जनता की पूरी सरकार आ रही है और जनता की सरकार में मिनट सुन जनता लीजिए का रूबिका सम्मान जी। होगा। शक्ति सिंह युवाओं यादव का साहब, सम्मान- मैं हाँ, बिल्कुल, हम एक बात साफ करना चाहते हैं, चाहे वो सनातन धर्मावलंबी हो, इस्लाम धर्मावलंबी हो, सिख धर्म के मानने वाले हो या ईसाई धर्म के मानने वाले हो, धर्म के मानने वाले लोग हैं। आरक्षण की जो पद्धति है, उस आरक्षण का लाभ उन तमाम लोगों को मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग हों जो उस अर्हता में आते हैं, जो उस दायरे में आएंगे। हमने लगातार इन बातों को कहा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर में खारिज किया कि क्या जाति कहा था गणना लालू जी कराओ, ने? कौन लोग है दिहाड़ी मजदूर किस जाति से है। क्या हमने किया बिहार में? हम लोग केंद्र में कहा, कल लालू जी ने पार्लियामेंट के क्या अंदर में इनके मंत्री ने कहा कि नहीं करेंगे। लालू जी ने कहा, जो इनको अलग से ट्वीट कर रहे हैं, लालू जी ने कहा धर्म के आधार पर नहीं। अरे भैया, चाहे किसी धर्म में गरीब है, कमजोर है, लाचार है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उसको ओके, मुख्यधारा सर। में लाएंगे, चाहे वो ओके। किसी धर्म के मानने वाले हो। ओके। अगर हम लाएंगे तो लाएंगे, ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं, धर्म के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर, ओके। कमजोरी के आधार वाजपेयी पर, जी, एक सेकंड आर्थिक शहजाद विफलता के आधार पूनावाला, पर। एक सेकंड शहजाद बात पूनावाला। मुद्दों की होगी, एक वाजपेयी मुद्दों जी। की बात होगी, अरे तो मुद्दे ये से भी तो अलग बात मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा ये कौन लेकर आया? हम तो लेकर नहीं आए, शहजाद पूनावाला लेकर नहीं आए, वाजपेयी जी लेकर नहीं आए, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बयान आ रहे हैं ना मुद्दा। फिर आप कहते हैं कि आप लोग जो है हमें मौका नहीं देते। कौन है इंडिया गठबंधन का? कौन है बताइए? कौन है इंडिया गठबंधन का सैम कैंपेनर? पित्रोदा इंडिया कौन गठबंधन है नहीं भाई? है, ये लालू कौन यादव है इंडिया गठबंधन गठबंधन नहीं है, कैंपेनर? बताइए। नहीं है, सरहद पार में रहता है, ओवरसीज कुछ बोल कांग्रेस का देगा, प्रेसिडेंट गोधरा से इंडिया प्रभावित गठबंधन होकर का कोई हिस्सा बोल नहीं देगा, है। उसको मैं मान लूंगा? नहीं मानता हूं, पिरोदा को मैं नहीं मानता हूं। चलो नहीं मानते मैं हैं खंडन वाजपेयी जी, करता हूं, कांग्रेस ने भी खंडन किया खत्म, है। नहीं मानते हैं वाजपेयी जी, बताइए क्या कर लेंगे अब? देखिए, नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। लालू यादव को तो मानते हैं ना, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे कन्विक्टेड हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका कल का जो बयान है और जो इन्होंने खुद कहा बड़ा कि बयान में हमने पाक 17 महीने में है, दिया है, तो बड़ा कान को पाक घुमा साफ के, एक है, सेकेंड, सस्तान कान को करते घुमा हैं, के पकड़ने आकर से के काम पहले नहीं अपना चलने वाला काम है। देखे हाजीपुर अगर में ना, आप- अरे हाजीपुर में वाजपेयी जी आकर के पहले सुरक्षित करिए उन शहजादों को, अरे भाजपा के शहजादों को करिए ना भैया। हाजीपुर का सवाल नहीं जाइए है, ना वहाँ, सवाल वो काम वोट ना का करिए नहीं है, पहले। सवाल इस बात का जाके है, आप लिख कहिए लो, अगर करते हैं कि लिख आज हम लो, देंगे धार्मिक वापस मुसलमानों को नहीं, वोट वापस रिजर्वेशन नहीं, देंगे, लिख ये लो। कहिए। अरे मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? जवाब नहीं है, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हिम्मत आखिरी नहीं है। बंदा मुसलमान का इस देश का नहीं नागरिक मिलेगा, है, क्या लेकिन मुसलमान? आप लोग खुदा के वास्ते उसको छोड़ दीजिए इस्तेमाल करना।
आप लोग मुसलमानों के ऊपर बयान देते हैं, उनके लिए कौन किया इस्तेमाल कुछ नहीं कर है रहा आप है? लोगों ने, सिर्फ रुबिका इस्तेमाल जी, करते। रुबिका शक्ति जी जी, मुसलमान तो रुबिका है ही इस जी, देश का नागरिक, क्यों नहीं रुबिका होगा? जी शायद नहीं, ये आरोप मत लगाइए रुबिका जी। रूबिका बिहार में पहली ऐसी सरकार बनी, हम लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन करके अल्पसंख्यकों को विकास के लिए काम किया। इकलौता मुसलमान है जाकर क्या के देखिए, अल्पसंख्यक? क्या ये बताएंगे नहीं भाई? क्या मैं आ रही हूँ, मैं आऊंगी क्या बिहार, मैं बताएंगे देखूंगी भाई? जो आपने कहा है वो सब ये क्या देखूंगी, बताएंगे? मैं सब देखूंगी। शहजाद पूनावाला, रूबिका देखिए कितनी विडंबना वाली बात है। उन्होंने कहा कि गरीबी के आधार पर देंगे, धर्म के आधार पर नहीं। तो ईडब्ल्यूएस कोटा ऑलरेडी है, तो इसको बोलने की क्या आवश्यकता है? सब गरीबों को वहां पे मिलता है। पर मेरी बात यह है कि कर्नाटका में पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी कर दिया, रातों रात ओबीसी का हक मारा। रंगनाथ मिश्रा में लिखा SC ST ओबीसी के कोटे से 7% दे दिया जाएगा मुसलमानों को, SC ST ओबीसी का हक मारा। अरे यहां तक कि AMU में रिजर्वेशन चलता था, वहां पर SC ST ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। अब उसके पक्ष में के खिलाफ है, AMU में होना चाहिए SC ST ओबीसी। बता दे एक बार। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो कि ईसाई हो, मामला भारतीयता का है। ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी जो हैं, इन्होंने आज का ये डिबेट जो है बाकायदा यहाँ पर शुरू जो हुआ डिबेट, उन्हीं के इस बयान की वजह से हुआ है। हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वो कैसा भी दिखने वाला हो, वो है तो भारतीय। ये कौन प्रभु होते हैं जो कहते हैं ये फला आदमी तो दिखता है अरब की तरह, ये दिखता है चीनी की तरह, और ये दिखता है अफ्रीकन की तरह, लेकिन हम सब एक हैं। इनको कोई संभालो भाई, राहुल जी संभालिए इनको। और नहीं संभाल पा रहे हैं तो टाटा बाय बाय तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News 18 इंडिया।